क्या आपके घर में सब कुछ ठीक चलने के बावजूद अचानक बिना किसी बात के झगड़े शुरू हो जाते हैं? आज हम जानेंगे घर में नकारात्मक ऊर्जा के 7 बड़े संकेत और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के सटीक वैज्ञानिक उपाय। तो इस पूरे विश्लेषण में हम देखने वाले हैं वो 7 शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक लक्षण जो एक तरह की चेतावनी है कि घर की ऊर्जा ठीक नहीं है, वो दूषित हो चुकी है। और हम सिर्फ लक्षणों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें जड़ से खत्म करने के सबसे अचूक और तार्किक उपाय भी जानेंगे। तो एक नजर डालते हैं कि ये 7 प्रमुख संकेत हैं क्या, जिन पर हम गहराई से बात करने वाले हैं। दीवारों में सीलन और एक अजीब सी गंध, घर में बेवजह जमा होता कबाड़, तुलसी जैसे पवित्र पौधों का अचानक सूख जाना, बिना किसी कारण के अजीब दुर्गंध का आना, बार बार दूध का उबलना या कांच का टूटना, घर में पैसों का बिल्कुल न टिकना और सबसे अहम, रात को 12 से 3 के बीच अचानक से नींद खुल जाना। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन 2 संकेतों से जो नेगेटिव एनर्जी के सबसे साफ, सबसे भौतिक रूप है, मतलब जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जिन्हें ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो सबसे पहला और सबसे जरूरी संकेत है ना, वो है दीवारों पर लगातार बनी रहने वाली सीलन और उससे आती एक अजीब दबी दबी सी गंध। अक्सर इसे एक मामूली सी लीकेज की समस्या समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन असल में वास्तुविज्ञान के हिसाब से ये घर की ऊर्जा संरचना में एक बहुत बड़ा दोष है, जो धीरे धीरे पूरे घर के माहौल को भारी और नेगेटिव बना देता है। अब इसके पीछे का तर्क समझिए, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, ज्योतिष और वास्तु में पानी का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा है मन और धन का कारक। तो जब दीवारों से पानी रिसता है, तो यह सांकेतिक रूप से घर से धन के रिसाव को दिखाता है, और यह स्थिति राहु के बुरे प्रभाव को बढ़ा देती है। अब राहु क्या करता है? वो भ्रम, उलझन और मानसिक तनाव पैदा करता है। यही वजह है कि जिन घरों में सीलन होती है, वहां अक्सर तनाव और बीमारियां बनी रहती हैं। तो इसका उपाय क्या है? बहुत सीधा। सबसे पहले एक दिन की भी देरी किए बिना किसी प्रोफेशनल को बुलाकर उस लीकेज को जड़ से ठीक करवाइए। दूसरा, अब वहाँ जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो गई है, उसे साफ करने के लिए उस जगह पर नियमित रूप से कपूर का पानी या फिटकरी का पानी छिड़के। कपूर अपनी तेज सुगंध से नेगेटिव ऊर्जा को तुरंत तोड़ता है और फिटकरी उस बची हुई नकारात्मकता और गंध को सोख लेती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे लक्षण पर, और ये तो बहुत से घरों की कहानी है। क्या घर भी एक स्टोर रूम जैसा बनता जा रहा है? पुराने कपड़े, टूटे फूटे सामान, बंद पड़ी घड़ियां या ऐसी ढेरों चीजें जो सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुई, क्या उन्हें सिर्फ एक मोह के कारण फेंका नहीं जा रहा है? तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये एक ऊर्जा का क्षेत्र है। जैसे हमारे शरीर में खून को बहने के लिए साफ नसें चाहिए, वैसे ही ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को बहने के लिए घर में खाली जगह चाहिए। जब घर कबाड़ से भर जाता है, तो ये ऊर्जा रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और ये रुकी हुई ऊर्जा सीधे सीधे शनि और राहु को खराब करती है। नतीजा, बनते बनते काम एकदम आखिरी मौके पर आकर बिगड़ जाते हैं। इसका सबसे शक्तिशाली उपाय है डीप क्लीनिंग का संकल्प। बस एक सीधा सा नियम बना लें, जो भी सामान पिछले 6 महीने से इस्तेमाल में नहीं आया, उसे या तो दान कर दें या घर से बाहर निकाल दें। और हाँ, एक खास बात का ध्यान रखें, घर के कोनों में मकड़ी के जाले तो बिल्कुल ना लगने दें, क्योंकि ये घोर नकारात्मक और रुकी हुई ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतीक होते हैं। चलिए अब इन भौतिक संकेतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और घर के वातावरण में मौजूद उन सूक्ष्म संकेतों की बात करते हैं, जिन्हें अक्सर महसूस तो किया जाता है पर समझा नहीं जाता। तीसरा बहुत बड़ा संकेत, और ये काफी लोगों ने अनुभव किया होगा, घर में लगे सात्विक पौधे जैसे कि तुलसी, शमी या मनी प्लांट का अचानक सूख जाना, जबकि उनकी पूरी देखभाल हो रही हो। दरअसल पौधे अपने आसपास की ऊर्जा के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तो ये पौधे उसे सबसे पहले अपने अंदर सोख लेते हैं और एक तरह से खुद का बलिदान देकर आपको आगाह करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही प्रभावी उपाय है भीमसेनी कपूर का प्रयोग। ये कपूर का सबसे शुद्ध रूप है। बस सुबह शाम पूजा के बाद थोड़ा सा देसी घी लेकर उसमें भीमसेनी कपूर डुबोकर जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इसका फायदा दोहरा है। विज्ञान के हिसाब से ये हवा में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है और आध्यात्मिक स्तर पर इसकी पवित्र सुगंध राहु केतु के दुष्प्रभावों और पितृदोष जैसी बाधाओं को तुरंत शांत करती है।
चौथा संकेत है घर के किसी खास हिस्से में, खासकर शाम के समय, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, अचानक एक भारीपन सा महसूस होना या बिना किसी वजह के एक अजीब सी दुर्गंध आना। ये जो गोधूली बेला यानी सूर्यास्त का समय होता है ना, ये एक संधि काल है। इस समय दिन और रात की ऊर्जाएं मिलती हैं और माना जाता है कि इस समय नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। अक्सर इसे घर में किसी अतृप्त ऊर्जा का संकेत माना जाता है। और इस तरह की अदृश्य ऊर्जा को साफ करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड थेरेपी। बहुत आसान है। सुबह और शाम सिर्फ 10 मिनट के लिए घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र चला दें। ये भगवान विष्णु का रक्षा मंत्र है जो एक सुरक्षा कवच बना देता है। या फिर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र चलाएं। इन मंत्रों की जो ध्वनि तरंगे हैं वो घर के कण कण को शुद्ध कर देती हैं। अब हम उन संकेतों की ओर बढ़ रहे हैं जिन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा अब सिर्फ माहौल में नहीं बल्कि दैनिक जीवन की घटनाओं में सीधे सीधे दखल देने लगी है। ये संकेत ज्यादा गंभीर हैं। पांचवा लक्षण जिससे अक्सर लोग छोटी मोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे बार बार दूध का उबल कर गिरना या हाथ से कांच के बर्तन का बार बार छूटना और टूटना। देखिए, अगर ऐसा कभी कभार हो तो सामान्य है, लेकिन अगर ये एक पैटर्न बन जाए तो ये एक गहरा संकेत है कि घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ चुका है। अब इसके पीछे का ज्योतिषीय कनेक्शन समझिए, ये बहुत दिलचस्प है। दूध का संबंध होता है चंद्रमा से, जो हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, और आग का संबंध होता है मंगल से, जो ऊर्जा और गुस्सा है। जब राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वो चंद्र और मंगल के इस बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो दूध का उबलकर आग पर गिरना असल में मन में चल रही उथल-पुथल और गुस्से का एक बाहरी प्रदर्शन है। तो इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन सुपर इफेक्टिव उपाय है समुद्री नमक का पोंछा। हफ्ते में कम से कम एक बार पोछे के पानी में मुट्ठी भर मोटा समुद्री नमक या सेंधा नमक डालकर पूरे घर में पोंछा लगाएं। विज्ञान भी ये मानता है कि नमक के क्रिस्टल्स में नेगेटिव आयंस को सोखने की एक अद्भुत शक्ति होती है। ये फर्श पर जमी हुई हर तरह की भारी और नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर कर देता है। छठा संकेत, और मुझे लगता है इससे बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे, अच्छी खासी आमदनी होने के बावजूद घर में लक्ष्मी का न टिकना। पैसा आता तो है लेकिन अचानक आई बीमारियों में या फालतू के खर्चों में पानी की तरह बह जाता है। समझ ही नहीं आता कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। और अब सातवां और अंतिम संकेत, जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म और सबसे ज्यादा व्यक्तिगत है। क्या रात में अचानक 12 बजे से 3 बजे के बीच बिना किसी कारण के नींद टूट जाती है और उठने के बाद एक अनजानी घबराहट या बेचैनी महसूस होती है? असल में ये वो समय होता है जिसे निशीथ काल कहते हैं, जब हमारा चेतन मन तो सोया होता है लेकिन हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत और संवेदनशील होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भौतिक और सूक्ष्म जगत के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। ऐसे में हमारा अवचेतन मन, जो एक तरह का आध्यात्मिक एंटेना है, घर में मौजूद किसी भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ लेता है और हमें बेचैनी के रूप में जगाकर चेतावनी देता है। तो इन सभी संकेतों और उपायों को जानने के बाद एक बात तो साफ है कि हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है जिसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। आपका घर एक मंदिर है, इसे कबाड़ और सीलन से नकारात्मकता का केंद्र हरगिज न बनने दें। क्या आपके साथ भी इनमें से कोई घटना घट रही है? कमेंट्स में हर हर महादेव या जय श्री राम लिखकर अपना अनुभव जरूर साझा करें। और हाँ, अगर ये विज्ञान आपको तार्किक लगा हो तो साधना विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।